मित्रों, आज की इस हिस्ट्री भरी वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्रूर खूबसूरत किन्नर के बारे में जिसके नाम से औरतें और युवतियां उसके सामने जाने से पहले आत्महत्या कर लेना ही उचित समझती थी। और उस मशहूर किन्नर का नाम है मलिक काफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र किन्नर था और अलाउद्दीन के साथ उसके नाजायज संबंध भी थे। मित्रों, हम बात उसी हिजरे मलिक काफूर की करने जा रहे हैं जिसे पद्मावत मूवी में भी दर्शाया गया है। मित्रों, अगर आप यह सोचेंगे कि जो पद्मावत मूवी में बताया गया है वही आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आपको इससे बिल्कुल अलग मिलेगी, क्योंकि कोई भी मूवी अगर बनाई जाती है तो इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है और उसमें कुछ ऐसे तथ्य भी जोड़े जाते हैं जिससे लोगों का मनोरंजन हो। लेकिन मित्रों, हम आपके सामने उस मलिक काफूर के हकीकत के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि मलिक काफूर कैसा था और कितना क्रूर था। मित्रों, दिल्ली सल्तनत के उस दौर के प्रमुख विचारक और लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने जिसका जिक्र किया था अपनी मशहूर किताब तारीखे फिरोज शाही में, उस किताब में बर्नी ने लिखा कि मलिक काफूर किस तरह अलाउद्दीन खिलजी से संबंध स्थापित करता था, अर्थात उससे उसके शारीरिक संबंध थे। अपने चाचा को मारकर 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान बनने वाले अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। उसी दौर में खिलजी का सबसे खासम खास मलिक काफूर का नाम एक किन्नर के तौर पर मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि खिलजी के सिपाह सलार नुसरत खान ने 1297 में गुजरात फतेह के बाद मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर का एक नाम 1000 दिनारी भी था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हिंदू परिवार में जन्मा काफूर जन्म से किन्नर था, लेकिन वहीं ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मलिक काफूर को खिलजी ने नपुंसक बनाकर उसे मुसलमान बना दिया था। मित्रों, बहरहाल सच्चाई जो भी हो, परंतु मलिक काफूर केवल खिलजी का प्रेमी नहीं था बल्कि वो एक बहादुर योद्धा भी था। उसने खिलजी के लिए मंगोलों के साथ और दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े थे। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के सबसे विश्वास पात्र मलिक काफूर दक्षिण भारत में भयंकर मारकाट मचाई थी। कहा जाता है कि दक्षिण भारत के कई मंदिरों को मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर ध्वस्त कर दिया था। मित्रों, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के सिपाह सलार और बहुत ही भरोसेमंद मलिक काफूर ने मदुरै के पौराणिक और मशहूर मीनाक्षी मंदिर को भी तहस नहस कर दिया था और लूट की मोटी रकम के साथ दिल्ली सल्तनत को लौट गया था। और जब वह दिल्ली लौटा तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर का भरपूर स्वागत किया और उसे बहुत बड़े इनामों से नवाजा गया था। अलाउद्दीन खिलजी को मलिक काफूर से इतना प्रेम था कि अपनी सल्तनत में दूसरा सबसे अहम ओहदा मलिक नायाब का दिया था और बादशाह के बाद उस दिल्ली सल्तनत में मलिक काफूर का उस समय बोलबाला था। और बादशाह के बाद अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगर उस राज्य में उस देश में किसी का चलता था तो वो थी मलिक काफूर। तो मित्रों, आइए मलिक काफूर के इतिहास के बारे में और कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते हैं। मित्रों, इससे पहले कि आप इस हिस्ट्री भरी वीडियो में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, मलिक काफूर हिंदू परिवार में जन्मे एक महान शारीरिक सुंदरता का एक किन्नर था। मलिक काफूर न सिर्फ शारीरिक सुंदरता के धनी थे बल्कि उसकी खूबसूरत आंखें भी मानी जाती थी, जिनमें किसी को भी सम्मोहित करने की ताकत होती थी। इतिहास हमेशा उसे 1000 दिनार काफूर या 1000 दिनारी के नाम से प्रस्तुत करती है। मलिक काफूर ने एक सैन्य कमांडर के रूप में अपना विकास शुरू किया और 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उन्हें मंगोल आक्रमण को रद्द करने के लिए पंजाब भेजा और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक पूरा भी किया। मलिक काफूर के इस उपलब्धि से खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें दक्कन के पठार में भेजा और जहां उन्होंने कई महान सैन्य छापों के कमांडर के रूप में कार्य किया और इस क्षेत्र में मुस्लिम शक्ति की वृद्धि का कारण भी बना।
बाद में मल्लिकाफुर ने देवगिरी के यादव साम्राज्य पर भी आक्रमण किया और राजा रामचंद्र युद्ध हार गए और सुल्तान को बंदी बनाकर उसे दिल्ली ले जाया गया। इसके बाद 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे काकतीय राज्य में एक अभियान पर भेजा, जिसे काफूर ने भी सफलतापूर्वक उस अभियान को पूरा किया, जो जून 1310 में भारी मात्रा में धन के साथ दिल्ली लौटा था। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा भी लूट में शामिल था और इससे प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे उदारता पूर्वक पुरस्कृत भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने काफूर को अन्य सभी अधिकारियों से ऊपर उठाने के उपाय किए थे। काफूर के साथ शाही छत्र और शाही मंडप भेजा जाता था और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे प्रतिदिन काफूर को अपना सम्मान दे और उनसे अपना आदेश ले। मित्रों, कहा जाता है कि जिस युद्ध में मल्लिकाफुर जीत जाता था तो उस राज्य की जितनी भी सुंदर युवतियां और महिला थी उसे वह नंगा कर दौड़ाता था और उसे दर्दनाक मौत दिया करता था। यहाँ तक कि जो बहुत ही खूबसूरत स्त्री होती थी उसे उतना ही और दर्दनाक मौत मल्लिकाफुर के द्वारा दिया जाता था, क्योंकि खूबसूरत स्त्रियां और खूबसूरत नारी से उसे घृणा था। युवतियां उसके सामने आने से भयभीत हुआ करती थी। मल्लिकाफुर के सामने जाने से पहले ही और उसके नाम से ही युवतियां आत्महत्या कर लिया करती थी। मित्रों, मल्लिकाफुर को अन्य अधिकारियों की तुलना में काफी भरोसेमंद माना जाता था, क्योंकि अन्य अधिकारियों के विपरीत मल्लिकाफुर का कोई परिवार या अनुयायी नहीं था। मित्रों, यहाँ तक कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी और मल्लिकाफुर के साथ समलैंगिक संबंध थे। मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद सल्तनत का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, परंतु मल्लिकाफुर इसे स्वीकार नहीं करता था और वह सल्तनत का बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता था, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी के पूर्व अंगरक्षकों ने अपने मालिक के परिवार के खिलाफ काफूर की जो कार्रवाई होती थी उसे वह अस्वीकार करता था, जिसमें मुबस्सिर, बसीर, सालेह और मुनीर थे और ये चारों के नेतृत्व में मल्लिकाफुर को मारने का एक प्लान बनाया गया। जब मल्लिकाफुर को उनके विरुद्ध योजना की भनक लगी तब उसने मल्लिकाफुर के खिलाफ उठने वाले आवाज को मल्लिकाफुर हमेशा के लिए दबा देना चाहता था। इस वजह से उसने इन चारों को मारने का एक योजना बनाया था। मल्लिकाफुर मुसब्बिर को अपने कमरे में बुलाया और उसकी हत्या करने की योजना बनाई, परंतु मुबस्सिर बहुत ही चौकन्ना था। मल्लिकाफुर के वार करने से पहले मुबस्सिर और उनके जो मित्र थे उन्होंने मल्लिकाफुर पे आक्रमण कर दिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार इतिहास में उस किन्नर की मृत्यु दर्ज हो गई और उसके साथ साथ मल्लिकाफुर के द्वारपालों की भी हत्या कर दी गई। मित्रों, यह घटना फरवरी 1316 ईस्वी की है, जब मल्लिकाफुर का अंत हुआ। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज का ये हिस्ट्री भरा वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले हिस्ट्री के साथ।